Hello students, good morning. Myself Shashi Rai from Green Valley English School. In class 10th civics, we were discussing the chapter political parties. Till now we have read the functions of political party. From today onwards, we will start the topic necessity. So let's see. This list of functions in a sense answers the questions asked above. We need political parties because they perform all these functions. All these functions which we have read till this particular paragraph, we have understood their functions now, but we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. बट हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्यों आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. हम एक ऐसी सिचुएशन समझ सकते हैं जब हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि लाइफ क्या होगी, सिस्टम क्या होगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं एग्जिस्ट करेंगी. एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट. और अगर ऐसा होगा कि विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी लोग इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, देन ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट विल बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट. वो इंडिपेंडेंट होगा. So no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. और अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं कर पाएगा कि कोई मेजर पॉलिसी चेंज वो कर सके खुद से. दैट मीन्स जैसे आपने सुना होगा कि बीजेपी की मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो हम आएंगे तो ये करेंगे. लेट अस अज्यूम, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. In 2014, before election, BJP manifesto told that if we will be in power, we will try to revoke Article 370 from Jammu and Kashmir. अगर हम पावर में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था कि हम अगर पॉलिटिकल पावर में आएंगे देन हम जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा देंगे. नाउ दे विल बी द पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. ऐसा उन्होंने अपने प्रॉमिस में रखा था, बट दे वर नॉट एबल टू डू दैट इन देयर फर्स्ट फेज. जो पहला जनरल इलेक्शन के बाद वो आए थे, पहला टर्म जो था उनका, पहले टर्म में वो नहीं कर पाए. बट इन द सेकेंड टर्म, इन द वेरी बिगिनिंग, दे डिड दैट. सो ऐसे जो बड़े प्रोमिसेज हैं, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल की हैं जो करती हैं, वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं कर सकता. इफ़ यू टॉक अबाउट एनी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ही विल नॉट एबल टू डू सो. कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या सिंगल एंटिटी भी कोई इंडिविजुअल नहीं कह सकता कि हम अगर पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे, क्योंकि ही विल नॉट बी इन द पावर. ही हैव टू ज्वाइन एनी कोलिशन. किसी न किसी कोलिशन के साथ या ग्रुप को उसको ज्वाइन करना पड़ेगा. देन ओनली ही विल एबल टू मेक एनी चेंज. द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन इवन अनसर्टेन. और कोई इंडिविजुअल मिलकर गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लेंगे तो भी इनकी यूटिलिटी, इनका जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा, यू कैन से, जो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, वो अनसर्टेन है. हम नहीं श्योर हो सकते हैं कि ये काम कर पाएंगे कि नहीं. विल दे एबल टू परफॉर्म और नॉट. तो यूटिलिटी उसी तरह, बेसिकली यूटिलिटी जो शब्द है वो इकोनॉमिक्स का शब्द है. व्हेन यू कंज्यूम एनीथिंग एंड यू गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैट, दैट इज यूटिलिटी. Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality. और जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो इंडिपेंडेंट होंगे, वो बस अपनी लोकेलिटी तक ही सीमित रह जाएंगे. दे विल बी रिमेन फिक्स्ड विद इन देयर टेरिटरी. अपनी टेरिटरी में ही फिक्स रहेंगे, वहीं तक लिमिटेड रहेंगे. उसके बियॉन्ड वो ना सोच सकते हैं, ना उसके बियॉन्ड वो फंक्शन करेंगे. बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन. और यही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो अपने लोकेलिटी के बारे में ही केवल सोचेंगे, तब वो देश के बारे में कैसे काम करेंगे. देन हाउ दे विल एबल टू परफॉर्म द फंक्शन फॉर द कंट्री. लेट अस अज्यूम, हमारी एग्जाम्पल है सबसे बड़ा. राइट नाउ वी आर लिविंग इन द सिटी वाराणसी. वी हैव आवर MP, दैट इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी. नरेंद्र मोदी जो यहाँ के MP हैं, इन द सेम वे, ऑन द सेम कॉन्टेक्स्ट, ही इज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वो MP होने के साथ साथ एक PM भी हैं. सो ही इज राइट नाउ प्लेइंग द डुअल रोल. डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. इन द सेम वे, जब अगर वो इंडिपेंडेंट केवल होते तो केवल यही लोकेलिटी से ही उनका मतलब रहता और यहीं तक वो लिमिटेड रहते. बट राइट नाउ ही इज इन दिल्ली. वो यहाँ रहते भी नहीं हैं, बट स्टिल ही इज टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन लोकेलिटी. अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं. नाउ वी कैन ऑल्सो थिंक about
We can also think about it by looking at non-party based elections to the panchayat in many states. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidate. और जैसा कि आपने लोकल गवर्नमेंट में देखा होगा, लोकेलिटी में देखा होगा, पंचायत के इलेक्शंस में, नगर निगम के इलेक्शंस में, इवन फॉर्मली कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, बट इवन पीपुल फॉर्म सम काइंड ऑफ फैक्शन. लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से या उसकी आइडियोलॉजी के साथ अपना एसोसिएशन दिखाते हैं कि वी आर रिलेटेड विद दिस पॉलिटिकल पार्टी, वी आर रिलेटेड और इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी. तो ऐसा देखने को मिलता है. दिस इज एग्जैक्टली वॉट द पार्टी डज. और जब भी लोग अपना अपना पैनल एक बनाते हैं, एक अलग अलग फैक्शन बनाते हैं, इन द सेम वे जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो भी वही काम करती हैं. वो एक अपना अलग पैनल बनाते हैं, एक अलग फैक्शन बनाते हैं. वो फैक्शन एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, उस बिहाफ पे पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. इसीलिए हम दुनिया के हर कोने में पॉलिटिकल पार्टी को हम देखते हैं. हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपने अपनी आइडियोलॉजी होती है. उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसमें डिफरेंट मेंबर्स आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और अल्टीमेटली इनका जो एम होता है और गोल होता है वो एक ही होता है, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट को फॉर्म करना. और ये किसी भी कंट्री में, दुनिया में किसी भी कंट्री में आप चले जाएंगे, यू विल फाइंड वेदर द कंट्री इज बिग और स्मॉल, वो बड़ी है या छोटी है, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड या डेवलपिंग, किसी भी विकसित या विकासशील देश में चले जाइए, नए या पुराने देश में चले जाइए, छोटे या बड़े देश में चले जाइए, ईच एंड एवरीवेयर यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. सब हर देश में किसी न किसी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी आपको जरूर मिलेगी. The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. As we have seen, large societies and need representative democracy. जहाँ पे सोसाइटी में जो लार्ज सोसाइटी होती है, जहाँ पे लोग जाते होते हैं, वहाँ पे हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हर कोई जाके लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाए. दैट्स वाई वी नीड सम काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. ऐसा नहीं कि क्लास में, अगर मैं क्लास 10th की बात करूँ, क्लास 10th ए के बच्चों को बुलाया जाएगा तो सभी बच्चों को छोटी छोटी बात पे बुलाया जाएगा. दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्लास. दैट्स वाई वी कॉल देम मॉनिटर. आपकी क्लास में भी एक मॉनिटर होता है, हु विल रिप्रेजेंट योर प्रॉब्लम्स, whatever the things you are facing, what are the good things and what are the bad things regarding your classes. सब कुछ रिप्रेजेंटेटिव अपने आगे क्लास टीचर को फॉरवर्ड करता है, क्लास टीचर वो अपने अपर अथॉरिटी को फॉरवर्ड करता है. ये एक ऐसा ही प्रोसेस दुनिया में भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चलता है, गवर्नमेंट में चलता है. तो जहाँ पे भी लार्ज डेमोक्रेसी है, जहाँ पे भी बड़ी जनसंख्या रहती है, लार्ज सोसाइटी रहती है, वहाँ पे हम जिस फॉर्म को देखते हो वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. मीन्स हमारा कोई ना कोई रिप्रेजेंट हमको कर रहा होगा. As societies became large and complex, they also need some agencies to gather different views on various issues and to present these to the government. और जैसे जैसे सोसाइटी में डिफरेंसेज हैं, हम जितने बड़ी डेमोक्रेसी में रहेंगे उतना वहाँ पे उतनी अधिक डाइवर्सिटी होगी, वहाँ उतना ही अधिक डिफरेंसेज होंगे. दैट्स वाई वी नीड समवन टू पुट आवर व्यूज़ फॉरवर्ड. हमारी बातों को गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए हमें किसी न किसी संस्था, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है. They needed, let's see, they needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश करते हैं टुगेदर, और अल्टीमेटली वो क्या होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि एक गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policy, justify or oppose them. और वो क्या करते हैं, दे नीड ए मैकेनिज्म, वो एक ऐसी मशीनरी बनाने की कोशिश करते हैं टू सपोर्ट, वो सपोर्ट करने के लिए, और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रोकने के लिए, टू मेक पॉलिसी, पॉलिसी बनाने के लिए, जस्टिफाई और अपोज देम, और इवन अगर पॉलिसी अच्छी नहीं है तो उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसको अपोज भी करते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़. और पॉलिटिकल पार्टीज यही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है जो कि एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को, हर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को आवश्यकता होती है. वी कैन से दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी. और इसलिए हम इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं, इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन. उनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी और पड़ती रहेगी.
So students, that is all for necessity. In the next topic we will have how many parties should we have. So students, that's all. Thank you so much.